दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 5 ऐसी खौफनाक तस्वीरों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने पास रखने और देखने से लोगों ने अपने आसपास ऐसी रहस्यमय घटनाएं को महसूस करा जो बहुत असामान्य थी, खौफनाक थी और डरावनी थी। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम ऐसी कुछ तस्वीरों के बारे में बात करते हैं। द स्पेसक्राफ्ट कलाकार लोरा पी की इस पेंटिंग को अभिशापित कहा जाता है। एक फोटोग्राफर की तस्वीर से प्रेरित होकर लोरा पी ने इस पेंटिंग को तैयार किया था। हालांकि फोटोग्राफर ने तस्वीर देखने के बाद बताया कि असली फोटो में तो गाड़ी के पास कोई आदमी खड़ा ही नहीं है। लोरा ने भी यही देखा कि उनने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें तो उन्होंने कोई आदमी को बनाया ही नहीं था, फिर भी उस पेंटिंग में एक आदमी खड़ा दिखता है, वो भी सर कटा। बाद में लोरा ने इस पेंटिंग को एक दफ्तर में रखवाया, लेकिन वहाँ भी अजीब सी गड़बड़ियाँ होने लगी। वहाँ के पेपर अजीब तरीके से गायब होने लगे। लेकिन जब यह बिक गई तो भी इसने अपने खरीदार को परेशान करना कम नहीं करा। ये पेंटिंग जहाँ भी जाती लोग अपने आसपास कटे सर के आदमी को घूमता महसूस करते हैं। आखिरकार इस पेंटिंग को जलाना ही पड़ा। लव लेटर रिप्लिका। इस पेंटिंग में एक प्यारी सी बच्ची अपने हाथ में एक गुलाब और एक हाथ में लिफाफा पकड़ी हुई है। 4 साल की उम्र वाली इस बच्ची के पीछे एक सच्ची कहानी है। ये बच्ची समांथा हॉस्टन एक अमेरिका के सेनेटर की बेटी थी जो सीढ़ियों से गिरने के कारण बुरी तरीके से घायल हो गई थी और अस्पताल में बाद में इसने अपना दम तोड़ दिया था। साल 1887 में इस बच्ची की पेंटिंग बनाई गई और एक प्रदर्शनी में लगाई गई, लेकिन इस पेंटिंग को थोड़ी देर में हटाना पड़ा। इस पेंटिंग को देखने वालों का यह कहना है कि अगर कोई इस पेंटिंग को 1 मिनट तक देखता रहे तो ये पेंटिंग अपने हाव भाव बदलने लगती है। और कुछ लोगों का दावा है कि इस पेंटिंग को देखने के बाद उसी तरह की बच्ची उनके आसपास घूमते हुए महसूस होती है। द रेन वुमेन। इस तस्वीर में बारिश के बीच एक औरत की तस्वीर दिखती है। इस पेंटिंग के बारे में कलाकार का कहना है कि उसने इस पेंटिंग को 5 घंटे में ही तैयार कर लिया था। स्वेतलाना जो इस पेंटिंग की कलाकार थी, उन्होंने बताया कि जब वो पेंटिंग बना रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका हाथ पकड़वा के ये पेंटिंग बनवा रहा हो। इस पेंटिंग को कई लोगों ने ऊंची कीमत पे भी खरीदा था, लेकिन घर पे सजाने के कुछ घंटे या कुछ दिनों बाद ही वे पेंटिंग लौटाने आ गए थे। पेंटिंग को ड्राइंग रूम में रखते ही अजीब सी उदासी छा जाती थी। लोगों को नींद आना बंद हो गई थी और हर जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होने लगी थी। द डेड मदर पेंटिंग। इस पेंटिंग के बारे में कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्हें इस पेंटिंग को देखने के बाद कई बार कई लोगों की करहाने और चिल्लाने की आवाज सुनाई आती है। कहा जाता है आर्टिस्ट ने यह पेंटिंग खुद के बचपन से प्रेरित होकर बनाई थी। जब वह 5 साल के थे तब उनकी मां का टीबी से मौत हो गई थी। जिन लोगों ने यह तस्वीर देखी उन्होंने बताया यह तस्वीर देखने के बाद बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। और कुछ ने बताया इस तस्वीर में खड़ी लड़की की आंखें उनका पीछा करती हैं और इस तस्वीर में पीछे लेटी हुई औरत की आवाज उन्हें सुनाई देती है। द क्राइंग बॉय। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली के कलाकार ब्रेनो ने अनाथालय के ढेरों चक्कर लगाए और वहाँ के बच्चों का दर्द करीब से देखना चाहा। इस दौरान ब्रेनो ने करीब 65 रोते हुए बच्चों की कलाकृति बनाई। इन बच्चों की पेंटिंग की बाद में प्रदर्शनी भी लगाई गई और निजी खरीदारों को बेच दी गई। इनमें से एक पेंटिंग का नाम द क्राइंग बॉय रखा गया। बाद में इसे ब्रिटेन की सबसे शापित पेंटिंग के तौर पर जाने लगा। इस पेंटिंग को जिसने भी अपने पास रखा उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। ऐसा कहा जाता है इस पेंटिंग के प्रिंट जहाँ भी होते हैं वहाँ आग लग जाती है। ऐसा कहा जाता है पेंटर ने बच्चे को रुलाने के लिए उसकी आंखों के सामने माचिस की तीली जलाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आप कैसे वीडियो चाहते हैं।